बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 12.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की। जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना बेटा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, मोस्टली सवाल एग्जामिनर वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से ही पूछता है। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 है, तो मैं इसे 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। जैसे कि हमारी इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज थी, 12.1 और 12.2। जो 12.1 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जो 7 से लेकर 12 तक होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक 12.2 से रिलेट करता है। ठीक है। अच्छा, जो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जो पहला सवाल है ना रिव्यू एक्सरसाइज का, हमेशा एमसीक्यूज होता है। पहले हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो डेफिनेशंस हैं, फिर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एमसीक्यूज। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 का। ठीक है, जो पहला सवाल है ना रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास, वो एमसीक्यूज है। और ये जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये पंजाब बोर्ड के अंदर बहुत अहम होते हैं एक्सरसाइज के। मोस्टली वो जो एमसीक्यूज है 60 to 70% वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से ही पूछता है। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है इन एमसीक्यूज को। अगर आपने चैप्टर की जो एक्सरसाइज 12.1 और 2 अच्छे तरीके से पढ़ी है ना डेफिनेशंस के साथ, तो ये एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला एमसीक्यू हमें दिया है, विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफाइज वैल्यू। नीचे हमें ऑप्शंस दिए, कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अगर ये चारों डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, तो आप 216 पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क्रीट डेटा की डेफिनेशन है। अगर कोई हमें डेटा दिया हो विच डेटा टेक्स ओनली स्पेसिफाइज वैल्यू, स्पेसिफाइज वैल्यू से मुराद क्या होता है, जिसे हम 1 2 3 4 5 के साथ रिप्रेजेंट करें डाटा को, तो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन है। तो यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा फर्स्ट एमसीक्यूज का। ठीक है, चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। यानी डाटा के अंदर जो वैल्यूज हमें देता है वो क्या कहलाती है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर उसे काउंट किया जाए। फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज। यहां पर जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो फ्रीक्वेंसी है। डाटा कोई भी हो सकता है, जैसे ये डाटा मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा आया है, ये 5 टाइम्स आया है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, समेशन टोटल हमारे पास। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू होकर जितनी दफा मर्जी वैल्यूज आए डाटा की, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है डाटा की। तो यहां पर इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, थर्ड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज। ये जब मैंने मिड पॉइंट की डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास बनता है, इट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। आप पेज नंबर देख सकते हैं 221, पेज 221 पे, जहां पर मिड पॉइंट की डेफिनेशन है उसके साथ ही ये पॉइंट लिखा है एक्स्ट्रा। ठीक है, कि मिड पॉइंट को हम आल्सो नोन एज क्लास मार्क के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके साथ बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को? हम हिस्टोग्राम की मदद से बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, तो जब हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते उसी की मदद से हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करना भी सीखा था। अगर आपने 12.1 के सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो वहां पर मैंने ये चीज बताई थी, हिस्टोग्राम की मदद से हम बड़ी आसानी के साथ पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ए राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलो जी पांचवा एमसीक्यूज पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये भी हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 217 पे, पेज नंबर 217 के में जो टॉपिक है ना हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर ये लिखी है डेफिनेशन रेंज की। ये रेंज की डेफिनेशन हमारे पास, इसका डी ऑप्शन है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस किया जाए तो वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ये हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी वहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं रेंज को। ठीक है, चले नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड द मिडल और सेंट्रल वैल्यू। जब हमने चैप्टर का स्टार्ट किया था ना, सॉरी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट की थी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा मेन टॉपिक था एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश के मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करते हैं। तो ये सी ऑप्शंस बनता है। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 224 पर ये मौजूद है, देख सकते हैं 224 सफा के ऊपर। ठीक है, चले जी नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यूज। इफ मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x, ये इन 5 नंबरों का ये मीन दिया है। ये जो 7.5 है ना, ये मीन की वैल्यू है 7.5 हमारे पास। ये जो मैंने अंडरलाइन की है ना 5 नंबर्स, ये बेसिकली x की वैल्यूज है हमारे पास। 5, 7, 8, 9 एंड x, इन 5 नंबर्स का ये मीन हमें दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है? x बार का समेशन x ओवर n के बराबर। तो समेशन x से मुराद क्या होता है? इन सब वैल्यूज को क्या करना है? प्लस करना है आपने। 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? दैट इज 7.5, ये मीन की वैल्यू है। ठीक है, अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये डिवाइड है, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा और इन नंबरों को प्लस करेंगे। 5 7 12, 12 में से 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, 20 प्लस 9 29 हो जाएगा हमारे पास। बड़ा सिंपल सा सवाल था। एक हमें ये वैल्यू दी है और ये हमारे पास x की वैल्यूज दी हैं। हमें उसने कहा मीन ये है, तो आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल समेशन x ओवर n। समेशन x से मुराद क्या होता है? तमाम वैल्यूज को प्लस करना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इन पे डिवाइड कर देना। बार की वैल्यू ये थी, ये डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई। जब इसको 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 37.5। 37.5 ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। जब इसको माइनस करेंगे -29, तो ये मेरे पास क्या ऑप्शन बनता है? 8.5। x का आंसर कितना आ गया? 8.5। तो तलाश करते कौन सा राइट ऑप्शन बनता है, तो ये राइट ऑप्शन है सी वाला। तो ये सी ऑप्शन होगा इसका 8.5। ठीक है, चले जी नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। 8वां क्या फाइंड करना है? मोड। मोड की डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा।
अगर आपने 12.2 अच्छे तरीके से पढ़ी है, वहां पर मैंने बताया जो तादाद में सबसे ज़्यादा हो, ये डाटा दिया आपको, इसमें देखें तादाद में सबसे ज़्यादा कौन सी है, वही हमारा मोड होगा। क्या होगा? मोड होगा। तो ये 2 भी एक दफ़ा है, 5 भी एक दफ़ा है, 8 भी एक दफ़ा है, 9 भी एक दफ़ा है, 0 1 3 7 जितने भी नंबर है वो एक दफ़ा ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। जब एक से ज़्यादा नंबर ना हो तो हमारे पास उसका नो मोड होता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कोई नंबर मिलता ना, फिर हम उसको मोड में लिखते। तो कोई नंबर एक से ज़्यादा नहीं है, तो इससे मुराद नो मोड होगा हमारे पास इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन 8वें एमसीक्यू का। ठीक है, चलो जी, अब आगे आते हैं नेक्स्ट नाइन्थ के हमारे पास बेसिकली ये डेफिनेशन है। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी है तो फिर आपके लिए इसे गैस करना बहुत आसान हो जाएगा। इन अ डाटा द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन विच अपीयर और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, जो तादाद में सबसे ज्यादा होती है ना, तो वो क्या होता है हमारे पास, जो तादाद में सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफन अक्सर आती है हमारे पास डाटा के अंदर, तो वो मोड कहलाती है। बेसिकली ये मोड की डेफिनेशन ही हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। 10th एमसीक्यूज क्या फाइंड करना है इसके अंदर? मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने अरेंज करना होता है डाटा को। सबसे पहले जब भी अनग्रुप डाटा का आपने मीडियन फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या करना होता है, तरतीब देनी होती है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है। तो सबसे छोटी मेरे पास क्या है? 1 1 0 1 2 0 1 2 2 1 2 4 1 2 7 और 1 2 5 भी है, 1 2 5 और 1 2 7 और लास्ट में आ जाएगा 130। ये तमाम वैल्यूज को मैंने तरतीब दे दी। अब इसका मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो फार्मूला तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसको मैंने आपको कहा था जब मैंने एक्सरसाइज के अंदर सवाल सॉल्व किए थे ना मीडियन के, तो मैंने कहा था अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप फार्मूले के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें आंसर मिल जाए। तो मीडियन के अंदर हम फार्मूले के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखें, यहां से काउंट करते हैं जी। मैं फार्मूले के बगैर सॉल्व करो, ये तरीकाकार मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था, 12.2 के अंदर भी। इधर से एक छोड़ दें, 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 इधर से एक छोड़ दें और इधर से एक छोड़ दें। दरमियान में कितनी वैल्यूज बची? एक ही वैल्यूज बची। जो वैल्यूज बचेगी तरतीब होने के बाद, इधर से एक निकाल दी, इधर से एक निकाल दी, इधर से एक निकाल दी, ये जो वैल्यू बची है यही हमारा मीडियन होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, सवालों के अंदर नहीं। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फिर आपको फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो फार्मूला ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। इसके लिए ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तमाम के तमाम मैंने एमसीक्यूज को कंप्लीट करवा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर 4 डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस में ये वाली और ये वाली, ये 12.1 जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा ना, उसके अंदर आपको मैंने ये समझाई थी। अगर इधर समझाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो आपने उस वीडियो लेक्चर के अंदर इन 2 डेफिनेशंस को देख लेना है। ठीक है, तो मैंने मार्क भी करवाई थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी और हिस्टोग्राम की फॉर अनइक्वल डाटा। तो ये आपको मिल जाएंगी आपकी बुक के अंदर पेज 216 पर, ये 216 पे मिल जाएगी और दूसरी आपको मिल जाएगी पेज 220 पेज पर, ये 220 पेज पर। और जो मीन है ये भी मैंने सिंपल डेफिनेशन मेरे वीडियो लेक्चर में देखिएगा, मीन और मीडियन की मैंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मार्क करवाई है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इतना अहम नहीं है, डेफिनेशन है ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वहां से आपने पढ़ लेनी है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये हमें 40 स्टूडेंट्स के वेट्स दिए हैं। ठीक है,
तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए 40। तो टोटल स्टूडेंट्स को हम समेशन एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या एन के साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी टोटल वैल्यूज होती है हमारे पास, ठीक है। ये वेट्स दिए हैं और आगे वो कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट 10। जो क्लास साइज की जो लिमिट हमने लेनी है वो कितनी लेनी है 10, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और हमने बनाना क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये इसका सेकंड पार्ट हिस्टोग्राम बनाना है और थर्ड पार्ट के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करवाऊंगा, देन सेकंड बी और सी पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब देखिए यहां पर जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है रॉ डेटा की, ये हमें रॉ की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है अनग्रुप डेटा, तो उसके लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तलाश करनी पड़ती है इस पूरे डेटा में से। जो सबसे छोटी वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू, वो यहां पर लिखी है हमारे पास 119, छोटी वैल्यू 119 आ गई हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू वो यहां पर है 176। तो पहले काम ये करना होता है जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तलाश करनी होती है। और साथ में ये हमें क्लास साइज दिया है उसने 10 के बराबर, ठीक है। चलिए अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है तो सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं। मिनिमम वैल्यू से हमेशा स्टार्ट किया जाता है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 119, तो 119 119 हमें दी है। अब क्लासेस की लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है। तो पहले मैं लोअर लिमिट बनाऊंगा इसकी मदद से 10 का डिफरेंस रखकर। ये मेरे पास 119 है, इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो 129 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं लोअर क्लास लिमिट बनाऊंगा फिर अपर क्लास लिमिट की तरफ हम जाएंगे। चलो जी, उसके बाद इसमें वो 10 ऐड करेंगे, ये वाला नंबर 139, कहां तक जाना है जब तक 176 इसके अंडर ना आ जाए। उसके बाद 10 ऐड करें इसके अंदर 149 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 10 ऐड करें 159 और जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो 169। ये लोअर क्लास लिमिट्स आ गई मेरे पास यहां पर, ठीक है। अब हमें अपर क्लास लिमिट भी चाहिए, वो कैसे मिलेंगी। ये 129 है, इसमें एक माइनस करें तो इधर लिखेंगे 128 यहां पर, और इसमें 10 ऐड करते चले जाना है। जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 138, जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो 148, जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो 158, जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो 168, जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 178। तो यहां पर 178 मैक्सिमम अपर क्लास लिमिट। तो मुझे कहां तक चाहिए थी 176 तक, वो इसी इंटरवल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। जब ये आप क्लासेस बना लें फिर आपने रॉ डेटा की मदद से ये जो डेटा दिया हुआ है ना इनको टैलीज लगानी है। बाद में हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे कितनी बनती है हर ग्रुप की, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले 138 है, मैं साथ साथ क्रॉस करता जाऊं 138 वो यहां पर आता है जी, टैली लगा दी। 164 वो यहां पर आता है जी इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर। उसके बाद 150 है, 150 मेरे पास यहां पर आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। उसके बाद 132 है, 132 मेरे पास इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, साथ साथ टैली। 144 और ये आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। 125 वो आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। 149 वो आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। 157 तो वो भी इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। 146 वो इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। 158 इस ग्रुप के अंदर आएगा जी। उसके बाद 140 मेरे पास इस ग्रुप के अंदर आएगा 140, और 147 मेरे पास वो भी इस ग्रुप के अंदर आएगा। नेक्स्ट 136 आ जाएगा मेरे पास इस ग्रुप के अंदर, और 148 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 हो चुकी है। जब 4 हो जाए ना 148 है ना तो इस ग्रुप के अंदर आना, तो 5वीं टैली हम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। 5 का बंडल हो जाता है, काउंट करने में हमें आसानी होती है। उसके बाद 152 है, तो 152 यहाँ पर भी 4 हो चुकी है, इसको काउंट कर देंगे तो 5 हो जाएगी हमारे पास। 144 तो 144 यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगी।
168 यहाँ पर आ जाएगा, टैली लगाएंगे। उसको 126 तो 126 यहाँ पर आएगा। 138 मेरे पास ये नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसको 176 तो यहाँ पर आएगा, 176 इसके अंदर आएगा। 163 इस ग्रुप के अंदर आएगा। 119 वो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आएगा। 154 तो 154 यहाँ पर आ जाएगा। 165 तो 165 इस ग्रुप के अंदर आएगा। 146 हमें इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। और 173 तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये टैली आ जाएगी। 142 वो इस ग्रुप के अंदर आएगा, इधर टैली लगा देंगे। 147 भी इसी ग्रुप के अंदर आएगा, 147 यहाँ पर टैली लगा देंगे। 135 वो भी इस ग्रुप के अंदर, सॉरी यहाँ पर आएगा इस ग्रुप के अंदर, लेकिन ये 4 हो चुकी हैं तो 5वीं टैली हम इस तरह लगाएंगे। 153 इस ग्रुप के अंदर आएगा। 140 इस ग्रुप के अंदर आएगा, लेकिन ये 4 हो चुकी हैं, 5वीं टैली हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी। 135 इस ग्रुप के अंदर आएगा, ये टैली लग जाएगी। 161 तो 161 इस ग्रुप के अंदर आएगा, लेकिन ये 4 हैं, 5वीं टैली हम इस तरह लगाएंगे। 145 तो 145 यहाँ पर आएगा इस ग्रुप के अंदर। 135 वो इस ग्रुप के अंदर आएगी हमारे पास, ठीक है। और 142 इस ग्रुप के अंदर हमें मिलेगा। 150 वो इस ग्रुप के अंदर आएगा। 156 भी इस ग्रुप के अंदर आएगा हमारे पास। 145 वो 145 हमें इस ग्रुप के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर हम काउंट कर देंगे। 128 लास्ट टैली, तो 128 ये नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तमाम की तमाम टैलीज मैंने मार्क कर दी। क्लासेस बनाने के बाद हमने रॉ डाटा की मदद से, इस डाटा की मदद से टैली लगानी होती है और लास्ट में इनको काउंट करना है। जो काउंट करेंगे वैल्यूज बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसे काउंट करते हैं। जब इसे काउंट करेंगे तो ये मेरे पास 1 2 3 4 4 टैलीज आ रही हैं, तो इधर आ जाएगा 4। ये 5 का बंडल है, 6 7 हो जाएगी टैलीज हमारे पास। 5 + 5 10 11 12 13, ये 13 आ जाएंगी। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 4 हैं, टोटल 9 हो जाएंगी। और ये मेरे पास कितनी बनती है, 5 का बंडल है तो ये 5 आ जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ये तमाम फ्रीक्वेंसीज मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने अपना आंसर वेरीफाइड करना है कि हमारी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं। ये जो टोटल स्टूडेंट्स है ना समेशन है 40 थे, इन्हें काउंट कीजिए कैलकुलेटर से, तो ये 40 बनने चाहिए। तो इसे काउंट करते हैं। ये कितना आता है, 4 + 7 + 13 + 9 + 5 + 2 + कितना आंसर आ गया, 40। इट्स मीन कि हमारा आंसर ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ठीक बनाई है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, ए वाला हिस्सा। अब हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक तो हिस्टोग्राम बनाना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ये ग्राफ्स हैं। जब हमें हिस्टोग्राम बनाना हो तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनाना जरूरी होती हैं, जिसे हम CB कहते हैं। CB से मुराद होता है क्लास बाउंड्रीज। जब भी हिस्टोग्राम बनाना हो तो ये कॉलम आपने लाजमी बनाना है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे, ये क्लासेस है मेरे पास, इस क्लासेस को क्लास बाउंड्रीज के अंदर तब्दील करना है। ये वाला नंबर सेम बनाना है, ये वाला नंबर, ये अगर मुझे ये वाला नंबर सेम बनाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4CB क्लास बाउंड्री के लिए 129 - 128 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 0.5, यानी ये लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट। इसके अंदर 0.5 माइनस करेंगे और इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट के अंदर, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। चले 0.5 माइनस करते हैं। जब इसमें माइनस करेंगे, या आपने कैलकुलेटर से चेक कर, एक मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा। यानी 119 - 0.5 कितना आंसर आता है, 1.85।
तो यहां पर जब इसमें माइनस करूंगा 1.85, इसमें माइनस करेंगे तो 128.5, इसमें माइनस करेंगे तो 139.5, सॉरी माइनस करना तो 138.5 आएगा, इसमें माइनस करेंगे 148.5, जब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 158.5, इसमें जब 1 माइनस करेंगे तो 168.5। ये मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ चुकी। अपर में ये प्लस करेंगे, इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो 128 प्लस 0.5 तो 128.5। अब इस पूरे कॉलम के अंदर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 128.5, 138.5, 148 सॉरी पॉइंट इधर आना था, इधर नहीं आ रहा, 148.5 है ये, 158.5, 168.5, 178.5। अब देखिए ये क्लास बाउंड्रीज बन चुकी है, ये वाला नंबर्स क्या आ गया, सेम आ चुका हमारे पास, ठीक है। जब ये नंबर सेम आ जाए तो फिर हमने हिस्टोग्राम बनाना होता है, ठीक है। चलिए पहले हिस्टोग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी की तरफ चलेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब भी हिस्टोग्राम बनाना होता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है, और दूसरी हमें क्लास बाउंड्रीज। इन दो की मदद से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर हिस्टोग्राम को हमने कैसे ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्लास बाउंड्रीज मार्क करते हैं, ठीक है, जो हम बनाते हैं। जो वाई एक्सिस के अलोंग होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है यहां पर हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग क्लास बाउंड्रीज है, ये सबसे छोटी वैल्यू है क्लास बाउंड्री की और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। आपने सबसे छोटी इस तरह मूव करना है और इस तरह आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेबल करना है। जैसे मैंने यहां पर 118.5 से लेकर कहां तक 117.8.5 तक, ये तमाम की तमाम जो क्लास बाउंड्रीज थी मैंने यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मार्क कर दी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 13, सबसे बड़ी 13 है ना, और तो मैंने यहां पर 13 यूनिट मार्क कर लिए फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। अब यहां पर जो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रखा है ना, जैसे एक ग्रुप है क्लास बाउंड्रीज की हमारे पास, पहला ग्रुप, तो इसको मैंने 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है इसके दरमियान। कितना डिफरेंस रखा है, 2 सेंटीमीटर का, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 2 अलोंग एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो कि क्लास बाउंड्रीज हमारी। और जो वाई एक्सिस के अलोंग हमने रखी है तो 1 यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर के बराबर रखा है। किसके बराबर रखा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ही आपको नजर भी आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तमाम यूनिट्स के अंदर। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम ग्रुप वाइज चलते हैं। पहला ग्रुप मेरे पास ये 118, फ्रीक्वेंसी कहां तक है, 4 तक, यानी हमने एक सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, कहां तक, 4 तक। ये ग्रुप है पहला, ठीक है। जैसे यहां पर आपको नजर है पहला ग्रुप है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। ये ग्रुप, ये फ्रीक्वेंसी 4 है, इसके ऊपर भी 4 को आपने मार्क कर देना है। और यहाँ पर रेक्टेंगल बनानी है। जो हिस्टोग्राम होता है ना हमारा, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन के साथ रेक्टेंगल बनाएंगे फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज के अंदर। ये आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल, और इसको इसके साथ मिला देंगे 4 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप कौन सा, 128.5 से 138.5, 7 तक जाना है। अब हमने कहां तक जाना है, 7 तक, यानी ये ग्रुप को हमने 7 तक ऊपर मार्क करना है, बिल्कुल इधर सीधा, ठीक है। तो यहां पर हम 7 तक जाएंगे, ये आपको नजर भी आएगा, तकरीबन यहां पर होगा ये वाला पॉइंट 7 का। तो ये इसको मार्क कर लेना ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ, बिल्कुल इसके पैरेलल इधर कहीं होगा पॉइंट, इसको मिला देंगे इसके साथ। तो दूसरा ग्रुप भी हमने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, ठीक है।
अब जो तीसरा ग्रुप है हमारे पास 138.5 से लेकर 148.5 कितना है 13 तक जाना है हमने, यानी इसको सीधा ऊपर 13 तक लाइन को ड्रॉ करना है हमने। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी सीधी ऊपर, ये आ जाएगी 13 यहाँ पर, इसको इसके साथ मिला देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी ऊपर तक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, तो ये बनती है इसके साथ, ये चीज़ आ जाएगी। ये 13 यूनिट आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप क्या हमारे पास 148.5 से 158.5, यानी ये ग्रुप है मेरे पास 148.5 से 158.5 कितना है जी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, यानी अब हमने 9 तक लेके चलना है इसको। तो ये 148, ये 9 नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो ये 9 को मैं इधर मार्क कर सकता हूँ बिल्कुल सीधा इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिल्कुल इसके पैरेलल, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट होगा, ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, तो ये इस ग्रुप का भी हमारे पास बार रेक्टेंगुलर बन जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप, ये 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट ग्रुप की जो मैं फ्रीक्वेंसी दी है वो कितनी है 5 है, 158.5 से 168.5 तक जाना है। अब ये 5 है, इस 5 के बिल्कुल सीधा ये ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इधर और इधर, ये 5 का इंटरवल आ जाएगा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस वाले को भी, ठीक है। अब लास्ट ग्रुप कितना है हमारे पास 168.5 से 178.5 कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 यूनिट, तो ये नज़र भी आ रहा है 2 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग बिल्कुल सीधा, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो बी पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और हिस्टोग्राम को हम शेड कर देते जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है जब हमने 12.1 पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, ठीक है, फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सी पार्ट इस सवाल का आखिरी हिस्सा, ठीक है। चले जी, जैसे कि यहां पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मुझे दिया, कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सी पार्ट, तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस या क्लास बाउंड्रीज, जिसका भी निकालें तो सेम आता है हमारे पास, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने का आपको तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, चाहे क्लास बाउंड्रीज का निकाल लें चाहे क्लासेस का निकालें, आंसर सेम आता है। जैसे यहां पर मेरे पास आ जाएगा, आपने कैसे ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट के लिए आप x की वैल्यू मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 118.5 प्लस 128.5, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मुझे मिलेगा 123.5। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया इस ग्रुप का। इसी तरह आपने इस ग्रुप का मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 133.5। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 143.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 153.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 163.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 173.5। तो यहां पर मैंने मिड पॉइंट मालूम कर लिया। जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होती है तो हमें ये लाजमी ड्रॉ करना होता है। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी की मदद से बनाएंगे। अब यहां पर जो मिड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये वाले मिड पॉइंट्स, इन्हें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेबल करना होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर ये वाई एक्सिस के अलोंग लेबल करना पड़ता है। अब जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास मैक्सिमम 13 है, तो यहां पर मैंने 1 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस कितना आ गया जी हमारे पास, 1 यूनिट इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और जो मिड पॉइंट्स है मेरे पास, सबसे छोटा मिड पॉइंट ये और सबसे बड़ा मिड पॉइंट ये है हमारे पास। तो यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस रखा है स्केल के ऊपर, तो 1.5 सेंटीमीटर का रखा है। कितना रखा है? 1.5 सेंटीमीटर का एक यूनिट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है? 1.5 सेंटीमीटर। तो अलोंग एक्स एक्सिस, जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा 1 यूनिट दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये आपकी चॉइस हो सकती है, दो भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने 1.5 सेंटीमीटर का एक यूनिट रख लिया। और जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होती है तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ये थी मिड पॉइंट की, और सबसे बड़ी ये थी, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। तो जब भी बनानी होती है तो पहली वैल्यू यहाँ से एक लाइन छोड़ देते हैं और इधर से एक लाइन छोड़नी होती है जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी हो, ठीक है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं जी। मिड पॉइंट 123.5 कितना है जी? 4। कितना दिए? 4। 123.5 यहां पर हमारे पास नजर भी आ रहे हैं, और 4 का डिस्टेंस चाहिए मुझे। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है? 4। तो यहां पर मार्क कर लें, ये मैंने मार्क कर लिया 123.5 को अगेंस्ट 4। 134 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी 133.5 की फ्रीक्वेंसी 7। तो यहां पर मैं 7 के सामने मार्क करूंगा 153। तो ये बिल्कुल सीधा ये वाला पॉइंट यहां पर होगा कहीं पर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पुट्टे के साथ ये मार्क कर लें और इसे प्रोमिनेंट कर लें मार्कर के साथ। ये पॉइंट ये आ जाएगा 7 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 143.5 की 13 फ्रीक्वेंसी है। तो 13 तक मैंने ऊपर जाना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो यहां पर 143.5 ये है, और ये बिल्कुल सीधा ये पॉइंट आपको नजर आएगा यहां पर, ये पॉइंट बिल्कुल करीब करीब ये 13 मेरे पास नजर आ रहा है 143 का। नेक्स्ट जो 153 मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की? 9। तो 153 को 9 के बराबर मार्क करना है। तो 153 को यहाँ पर ये 9 आ रहा है, ये स्ट्रेट, तो यहाँ पर मार्क करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 163.5 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा 163.5 पर हम 5 को मार्क करेंगे, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर सीधा स्ट्रेट। इसको निशान लगा लेते हैं, तो ये मार्क कर लिया मैंने यहाँ पर। और लास्ट में मेरे पास 173.5 की क्या फ्रीक्वेंसी है? 2। तो ये 173.5 है, और यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी लास्ट पे वो ये बनती है बिल्कुल सीधी इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी की मदद से ये मैंने मार्क कर दी है। जब आप मार्क कर लें तब आपने फुट्टे के साथ इन्हें मिलाना है, तमाम पॉइंट्स को सीधी लाइन के साथ। तो ये आ जाएगी फर्स्ट लाइन को ज्वाइन किया, ये सेकंड आ जाएगी, इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करना है आपने। ये चीज़ आ गई, और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ये मार्क कर दिया मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ, लेकिन जो एंड वाली लाइन छोड़ी होती है हमने, ये वाली और ये वाली, हमेशा जब ये एंड पॉइंट्स आ जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, तो आपने लास्ट में इसको इसके साथ मिलाना होता है। तो ये इसके साथ मिलाएंगे, ये बन जाएगा, और इसको इसके साथ मिलाएंगे लास्ट पॉइंट को, जो मिड पॉइंट से अगला वाला नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके साथ। तो ये कंप्लीट हो चुकी है मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये मिड पॉइंट 4 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी पार्ट भी मुकम्मल कर लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, वो सिर्फ इतना काम करना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हिस्टोग्राम के लिए हमें फिर ये बनानी पड़ती है, और पॉलीगॉन के लिए ये बनाने के साथ साथ फिर हमें अपना ग्राफ को कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, और इसका हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। या फिर जो ग्राफ है ना, वो दोनों का कंबाइंड हमने ड्रॉ करना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो आखिरी सवाल किया ना हमने, सवाल नंबर 3, उसमें हमने अलग अलग बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग बनाया था
और हिस्टोग्राम अलग बनाया था, लेकिन इसके अंदर हमने इकट्ठा बनाना है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम कहे तो आपने कंबाइंड ग्राफ बनाना है। इस तरह ये हम एक्सरसाइज 12.1 के अंदर इस तरह का सवाल कर चुके हैं। ये इसी से मिलता जुलता सवाल है। आपको हिस्टोग्राम भी नजर आ रहा है और पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रही है। और ये जो डाटा दिया है ना हमें ये हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास लिमिट्स, ये जो क्लासेस है ना हमारी, इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो 12.1 के अंदर मैंने बताया था जब डिफरेंस सेम ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। वैसे हमें मालूम है जब हिस्टोग्राम हमारे पास बनाना हो तो दो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हिस्टोग्राम बनाना है अनइक्वल क्लासेस के लिए तो हमें क्लास बाउंड्रीज के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें वेट्स और हाइट चाहिए। क्योंकि जब हिस्टोग्राम बनाना है हमने ग्राफ को, और हमें मालूम है कि हिस्टोग्राम रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है, तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए दो चीजें चाहिए, वेड्थ और हाइट। ये दो चीजें मिलेंगी तो हम अपना ग्राफ को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले ये मैं आपको बताऊंगा कि विड्थ और हाइट कैसे मालूम करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे हमें पता है कि क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करनी होती है और मिड पॉइंट कैसे मालूम करना होता है। तो क्लास बाउंड्री है वो हिस्टोग्राम के लिए मालूम करनी पड़ती है, और जो मिड पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मालूम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं क्लास बाउंड्रीज जब भी निकालनी होती है, ठीक है, तो ये डिफरेंस सेम बनाना होता है। तो ये डिफरेंस कैसे सेम बनेगा, हमारे पास 57 माइनस 56 करेंगे, 2 पे डिवाइड करें और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है 0.52 पे डिवाइड करने से। अब ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। लोअर में 0.5 माइनस किया जाता है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस किया जाता है। जब इसमें मैं माइनस करूंगा 0.5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 49.5। जब इसमें माइनस करेंगे तो 56.5, ये आ जाएगा 59.5, ये आ जाएगा 64.5, ये आ जाएगा 72.5, ये आ जाएगा 75.5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है लोअर क्लास बाउंड्रीज। कौन सी आ गई, लोअर क्लास बाउंड्रीज। ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये अब अपर क्लास लिमिट्स को अपर क्लास बाउंड्रीज के अंदर तब्दील करना है। तो ये वाले नंबर के अंदर ये नंबर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56.5। जब इसमें प्लस करेंगे, जब ये प्लस करेंगे 59.5 हो जाएगा, जब इसमें प्लस करेंगे तो 64.5 हो जाएगा, 72 में ऐड करेंगे तो 72.5 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो 75.5 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो 80.5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली हैं यहां पर। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए ये क्लास बाउंड्रीज आ चुकी है हमारे पास हिस्टोग्राम के लिए। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट मालूम करना होता है। तो मिड पॉइंट से मुराद इन दोनों को प्लस करके 49.5 प्लस 56.5 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 49.5 प्लस 56.5 डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड करेंगे तो 53 आंसर आता है। मिड पॉइंट कितना आ गया 53, तो इधर 53 लिखेंगे हम। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 58 आंसर आता है। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 62 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपने लाजमी चेक कर लेना है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 68.5 इसका आंसर। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 74 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। तो ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, लेकिन पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होती है। उसके लिए हमें इसकी विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, क्योंकि ये अनइक्वल क्लास लिमिट्स है। जब भी अनइक्वल क्लास लिमिट्स हो हमें विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। तो विड्थ मालूम करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपने विड्थ मालूम करनी हो, जब भी विड्थ मालूम करनी तो अपर क्लास बाउंड्रीज में से माइनस करनी है लोअर क्लास बाउंड्री 49.5। जब इनको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है 7। कितना आंसर आता है 7।
इसी तरह बाकी मैंने कैलकुलेट किए, इसमें से इसको आपने माइनस करना है तो इसका आंसर आएगा 3, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इसका आंसर आएगा 5, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इसका आंसर आएगा 8, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इसका आंसर आएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो ये विड्थ आ जाएगी हमारे पास हिस्टोग्राम की। ठीक है, आप देख सकते हैं सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है। जो पिछला सवाल किया हमने सवाल नंबर 3, उसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल यानी विड्थ सेम थी हर क्लासेस की। जब विड्थ सेम ना हो, अनइक्वल डाटा हो, तो फिर हमें ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, अब हाइट कैसे मालूम करनी, इधर मैंने फॉर्मूला लिखा हाइट का, ये हाइट रेक्टेंगुलर की, तो फ्रीक्वेंसी को h पे डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है 25 और डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है 7, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.57। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आंसर आएगा 10.67। जब 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आंसर आ जाएगा 8 के बराबर। इसी तरह आपने बाकी भी कैलकुलेट कर लेनी, मैंने पहले से कैलकुलेट करनी है। 30 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75। जब 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे इसका आंसर 5 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 5 तो 1.6, तो ये मेरे पास हाइट्स आ जाएंगी। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी हो, हमें मिड क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है, मिड पॉइंट मालूम करना होता है, विड्थ मालूम करना होता है और हाइट, ये जब कॉलम बना लें फिर हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगी वो हमारे मिड पॉइंट्स आएंगे, वो क्या आएंगे हमारी क्लास बाउंड्रीज आएंगी, क्या आएंगी सी बी क्लास बाउंड्रीज। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगी वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएंगी। सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग हाइट आएगी, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर बनाना है तो हाइट आएगी वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पर हमारे पास हाइट आ जाएगी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यहां पर क्लास बाउंड्रीज लेबल करनी है, मैंने सिर्फ एक लेबल की है, आपको नजर भी आ रही है। तो क्लास बाउंड्रीज को हम इस शक्ल के अंदर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लेबल करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहां पर जो हमारा विड्थ है वो अनइक्वल है, इस अनइक्वल के मुताबिक मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने 12.1 के अंदर आपको स्केल फुट्टे की मदद से यहां पर मेजरमेंट सिखाई थी, लेकिन अब आपको मैं सिंपल तरीके से यहां से सिखा देता हूं तो कैसे लेके चलना है। ये 49.5 से कहां तक है 56.5 तक। ठीक है, और कितनी इसकी विड्थ है h7 है। तो यहां पर मैं छोटी 7 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं आपके आसानी के लिए। यह देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जिस पर हो गया नंबर वो 7 आ जाएगा। तो ये वाला लिमिट आ जाएगी 56.7, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है 7, तो उसके मुताबिक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट 56.5 से 59.5 है, यानी आगे की तरफ जाना है, और विड्थ कितनी है 3 है, यानी 3 लाइनें मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे 1 2 और ये 3 जिस पर होगी उसको बड़ी लाइन आपने कर देना है। तो ये वाला जो नंबर आएगा ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी मेरे पास 59.5, ये वाला नंबर। उसके बाद मेरे पास कितना है जी नेक्स्ट 59.5 से 64.5 कितना है जी 5 का। तो यहां पर 5 लाइंस ड्रॉ कर रहे थे 1 2 3 4 और ये 5 बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ जाएगा 64.5। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कितना है जी 64.5 से 72.5 कितनी विड्थ है उसकी 8, तो 8 लाइनें लगाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं लाइन ये बड़ी कर दी, तो ये कितनी आ जाएगी 72.5। क्योंकि हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास लिमिट्स के लिए। तो नेक्स्ट मेरे पास कितनी है 72.5 से 75.5 कितना है जी 3, तो 3 लाइनें लगा लेते हैं 1 2 और ये 3 वाली बड़ी लाइन कर लेते हैं। कितनी आती है जी अपर क्लास बाउंड्री 75.5, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद कितनी है जी लास्ट क्लास बाउंड्री 75.5 से 80.5 कितना है 5, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी मेरे पास यहां पर
क्लास बाउंड्रीज एडजस्ट कर दी मैंने फॉर अनइक्वल डाटा के लिए, ठीक है। अब इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह काम आसान हो जाएगा आपके लिए। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रखा है, क्योंकि हमारी जो वाई एक्सिस के लॉन्ग आनी है वो हाइट आनी है। हाइट क्या होगी, मैक्सिमम कितनी है, 10.67। तो यहां पर जो मैंने रखी है उस हाइट 1 सेंटीमीटर की रखी है 1 यूनिट। आप देख सकते हैं यहां पर ये स्केलिंग से ये 1 सेंटीमीटर हर एक का नजर आ रहा है, ताकि निशान लगाना आसानी हो जाए। डेसिमल वाला नंबर भी, अशारिया वाला जो नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। चले जी, अब हमने किस तरह लेके चलना जी। पहली मेरे पास क्लास बाउंड्री ये है, इस क्लास बाउंड्रीज और इस हाइट की मदद से क्लास बाउंड्रीज ये होगी और 3.57 जरा एहतियात के साथ, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 3.57 या 0 पे मैंने रख लिया। इस लाइन के मैंने सीधा ऊपर 3.57, ये 3 है, दरमियान में 5 6, ये वाला नंबर होगा 3.6 के करीब करीब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मैंने रखा है। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके स्ट्रेट ऊपर इसी तरह एरो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जब इसको मिलाना होगा हमने तो ये रेक्टेंगुलर शेप्ड आनी चाहिए। ये इसकी हाइट आ जाएगी 3.57 ये, और ये आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 56.5 से 59.5 कितनी है जी, 10.67 इसी तरह ऊपर जाना है आपने 10.67 तक, ठीक है। तो 10.67 ये 10 नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये 5 दरमियान में होगा, 6 और 7 इसको जरा मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला नंबर, क्योंकि स्केल से आसान हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर। तो 10 और 11 के दरमियान 6 7, तो ये वाला नंबर बनेगा बिल्कुल, क्योंकि अपर मेरे पास क्लास बाउंड्रीज यही है। तो यहाँ पर भी रख के मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि रेक्टेंगल हमारी कंप्लीट हो। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और इसको मिलाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी नेक्स्ट ग्रुप की रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी इस ग्रुप की ये वाली लेंथ बनती है ऊपर, हाइट जो हमारे पास आती है, ठीक है। अब आते 59.5 से 64.5 कितना, 8 हमें नजर भी आएगा। ये 59.5 से 64.8 और ये 8 हमें नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर के मुताबिक चलते हैं, तो यहाँ पर 8 के ऊपर मार्क कर देंगे, हमें वो निशान भी मिल जाएगा, यानी ये वाला निशान है। और 64 तक जाना है हमने, तो वो ये आ जाएगा। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें और इसको इसके साथ मिला दें, तो ये मेरे पास नेक्स्ट रेक्टेंगल भी बन जाएगी। आपको नज़र भी आ रहा है डिफरेंट शेप्स आ रही है, एक छोटी है, एक बड़ी है, मोटी और चौड़ाई में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास कितनी है इस ग्रुप की, 3.75। जो नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप है 3.75, तो यहाँ पर 3.75 इधर से कर लेते हैं। ये 3 नज़र आ रहा है मुझे, 7.5, तो यहाँ पर कभी होगा 7.5। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लें और इसको इसके साथ मिला लें, तो ये नेक्स्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, 72.5 से 75.5 कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके ऊपर चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, एक ही बात है। तो 5 तक लेके चलेंगे, तो ये 5 हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 को लाइन ड्रॉ कर रहे थे बिल्कुल सीधी, ठीक है। और बिल्कुल इसके पैरेलल इधर भी, और इसको आपस में मिला देंगे, तो ये मेरे पास नेक्स्ट रेक्टेंगल भी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी सी ऊपर होगी यहाँ से, और ये हाइट आ जाएगी इसकी, इस ग्रुप की ये 5 बनती थी। और लास्ट में कितनी थी, 1.6। तो यहाँ पर 1.6 80 पे लास्ट ग्रुप, ये 0 पे रखा, 1.8 वो यहाँ पर कहीं होगा। तो इसको यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट हिस्टोग्राम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अनइक्वल डाटा की मदद से हमने यहाँ पर हाइट की मदद से ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो मिड पॉइंट्स लेबल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिमिट्स मिड पॉइंट मिल जाते हैं, बड़ा आसान काम होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक काम आपने करना होता है लाजमी, यहाँ से एक इधर से निशान लगाना होता है और
एक इस तरफ निशान लगाना होता है जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट होगा, ये डायरेक्ट आपको नजर भी आएगा। इसका मिड पॉइंट कैसे बनेगा, यहां पर होगा दरमियान वाला, इस लाइन का दरमियानी नुक्ता, ये मिड पॉइंट बनेगा इसका। यहां पर ये जो आपको हाइट नजर आ रही है, ये लाइन का मिड पॉइंट यहां पर कहीं होगा। आपको मेजर करने की कोई जरूरत नहीं होती। जब भी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाना होता है, ये जो लाइंस आती है ना, इनके दरमियान वाले पॉइंट्स ही हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसे मेजर कर सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे हर रेक्टेंगल शेप का। जब ये मार्क कर लें आप, तो आपने इसे स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ड्रॉ करना है। जब इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे बनेगी, ठीक है। और इसको इसके साथ मिलाएंगे नेक्स्ट वाले को, और इसको इसके साथ मिलाना है हमने नेक्स्ट, और इसको इसके साथ मिलाएंगे हम, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में इसको इसके साथ मिलाएंगे हम। ये मेरे पास मिड पॉइंट्स जितने थे उनको मैंने आपस में मिला दिया, ये मिड पॉइंट्स थे सारे के सारे। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये जो आखिरी पॉइंट्स होते हैं ना, इसको एक्स एक्सिस के साथ लाजमी मिलाना होता है। एक नंबर का इजाफा इधर करते हैं, एक नंबर का हम अपनी तरफ से इधर इजाफा करते हैं। तो एंड में तो यहां पर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, तो ये आ जाएगा इधर इसके साथ, और ये आ जाएगा यहां पर इसके साथ। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ हो चुकी है ऑन हिस्टोग्राम के ऊपर फॉर अनइक्वल डाटा। किसके लिए? फॉर अनइक्वल क्लास लिमिट्स के लिए। इक्वल क्लास लिमिट्स के लिए तो आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लास लिमिट। तो एंड पे क्या करना है आपने, तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए शेड कर देना है। लें जी बच्चे, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, और इस डाटा का ये आंसर है हमारे पास। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है और हमने इन पार्ट्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास। हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, हमें क्लासेस दी हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी है। एक तो क्लास बाउंड्रीज बनानी है, दूसरा तीसरे पार्ट के अंदर उसने हमें मिड पॉइंट भी पूछा है, यानी हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक क्लास बाउंड्री का और एक मिड पॉइंट का। तो क्लास बाउंड्रीज के मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस यानी 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5 बनता है। तो 0.5 इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे तो हमें क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं बनाना सिखा चुका हूं आपको। और साथ में मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट, जैसे कि तीसरे पार्ट के अंदर पूछा है। जब क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, चाहे इससे बना लें चाहे इससे बना लें, आंसर सेम आता है। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं सिखा रहा। अगर आपने सीखने है तो पहले सवालों के अंदर जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, मैंने क्लास बाउंड्रीज भी बना ली और मिड पॉइंट भी बना लिए। क्लास बाउंड्रीज के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो 0.5 आएगा ना, तो इसमें माइनस करते चले जाएंगे तो हमें ये मिल जाएंगी, और 0.5 इसमें प्लस करते चले जाएंगे तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। और जब मिड पॉइंट मालूम करना है हमने, तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह तमाम मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन सबको प्लस करके ग्रुप वाइज 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास। अपर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज तो हमने बना ली यहां पर। फिफ्थ क्लास, कौन सी क्लास? 5वीं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इसको मार्क कर लेते हैं। ये फिफ्थ मेरे पास है ये वाली, और लेकिन उसकी क्या चाहिए, अपर। ये लोअर होती है और ये अपर क्लास बाउंड्रीज आएगी यू। तो अपर क्लास बाउंड्रीज मेरे पास 44.5 आंसर आएगा, जो कि आपकी बुक के अंदर आंसर गलत दिया, ये ठीक आंसर है। अगर अपर क्लास लिमिट का पूछता वो ये आंसर बनता है, लेकिन उसने अपर क्लास बाउंड्री का पूछा फिफ्थ क्लास का, वो ये आंसर बनता 44.5। आगे उसने पूछा है सेकंड पार्ट के अंदर अपर क्लास लोअर क्लास बाउंड्रीज, किनकी? लोअर क्लास बाउंड्रीज
ऑफ ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस, जो क्लासेस है ना ये वाली, इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज ये वाली, ये सारी की सारी, ठीक है, ये आपको नजर भी आ रही है। 19.5, ठीक है, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5, ये सारी की सारी ये वाली, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं। जैसे उसने हमें सवाल के अंदर पूछा, तमाम क्लासेस की बतानी थी, वो हमने बता दी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस। तो मिड पॉइंट तो हमने ये मालूम किया है, तमाम क्लासेस का वो पहले ही मालूम कर चुके हैं। वो क्या आंसर आता है? 22, 27, 32, 34, 42, 47। ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है? द क्लास इंटरवल लीस्ट फ्रीक्वेंसी। यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? लीस्ट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लीस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, तो ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसका क्लास इंटरवल आप ये देख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें लीस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल भी मिल जाएगा। तो यहां पे जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास बेटा, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, वो है हमारे पास 2 के बराबर। लेकिन उसने हमें क्लास इंटरवल पूछा है, तो क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपर क्लास बाउंड्रीज में से 49.5 में से माइनस करना पड़ेगा लोअर क्लास बाउंड्रीज 44.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा इसका। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, तो हमने इसका ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। दोनों अलग-अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपकी बुक के अंदर कंबाइन ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। कंबाइन तब ड्रॉ करना होता है जब एंड की जगह ऑन लिखा हो। हमसे ये पूछे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, जैसे कि हमने सवाल नंबर 4 के अंदर किया। ये सवाल नंबर 4 का ग्राफ था। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम है। अगर ऑन हो तो कंबाइन ड्रॉ करना होता है, लेकिन यहां पर एंड लिखा है तो अलग-अलग ड्रॉ करेंगे दोनों का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर मैं इसी के मुताबिक इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, लेकिन लास्ट में जाके आपको ये लाजमी बता दूंगा कि अगर ऑन आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं होता, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, पहले तो सेपरेटली हमने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, लेकिन यहां पर हमें ये क्लास लिमिट्स दी हैं, ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है क्लास बाउंड्रीज, किसके लिए चाहिए होता है? हिस्टोग्राम के लिए। और जो मिड पॉइंट एक्स चाहिए होता है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए चाहिए होता है। ये तो मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं। तो यानी इसको, इसमें से 10 में से अगर 9 को माइनस किया जाए, 10 - 9 / 2 तो 0.5 आता है। तो 0.5 इधर हम माइनस करते हैं और इधर प्लस करते हैं। तो मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, ये मैंने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं, ठीक है, और मिड पॉइंट भी मैंने मालूम कर लिया। तो क्लास बाउंड्रीज यानी 0.5 इसमें माइनस करेंगे तो ये कॉलम मिल जाएगा, 0.5 इसमें प्लस करेंगे तो ये कॉलम मिल जाएगा, और मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। सारे के सारे आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं मिड पॉइंट्स। ये मैंने पहले बनाना सिखा दिया, अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको, ठीक है। अब पहले मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो मिड पॉइंट्स होंगे वो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेने होते हैं। आपको नजर भी आ रहा है मिड पॉइंट 7, 12, 17, 22, 27, 32। तो 7, 12, 17, 22, 27, 32 एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने मार्क कर लिए। यहां पे लिखा भी हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट के बराबर, यानी 5 का डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको, तो मैंने 5 यूनिट ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो यहां पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 18 है, 18 है। तो यहां पर जो 1 सेंटीमीटर का मैंने डिफरेंस लिया है, यहां पर 1 सेंटीमीटर, तो वो मैंने 2 यूनिट का रखा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर? 2 यूनिट के बराबर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये मार्क कर लिए।
अब ड्रॉ करना है, मिलाना है। जैसे कि ये फर्स्ट मिड पॉइंट है मेरे पास 7, तो वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की 1, ये 7 है, तो 1 दरमियान में यहां पर कहीं होगी, तो इसके ये वाला और इसके ये वाला पॉइंट इसको मार्क कर लें आप, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या है 12 की अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 8 है, तो 12 के अगेंस्ट जब 8 में जाएंगे तो हमें यहां पर ये नजर आएगी, ये वाली, ये 8 है और ये 12 है, तो यहां पर ये पॉइंट होगा, इसको मार्क कर लेते हैं आप, ठीक है। चले जी, उसके बाद 17 क्या है 18, तो 17 के बिल्कुल सीधा ऊपर 18 की तरफ जाएंगे हम, तो यहां पर ये 17 है, 17 वाला पॉइंट है, और यहां पर ये 18, इसको मार्क कर लेते हैं। जब मार्क कर लें तो आपने इसे डार्क कर लेना है सर्कल की शक्ल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 22 है, 22 के अगेंस्ट कितनी है 11, ये 22 नजर आ रहा है हमें, तो बिल्कुल सीधा ऊपर 11 पे जाना है हमें, ये 12 और ये 10, ये दरमियान में कहीं होगा ये वाला पॉइंट, यहां पर 10 और 12 के 22 और ये पॉइंट, तो इसको आपने मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 27 के अगेंस्ट क्या फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, ये 27 है, तो 27 के अगेंस्ट 2, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये 2 का निशान है हमारे पास, तो यहां पर ये कहीं आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद 32 के अगेंस्ट क्या 5, 32 के अगेंस्ट होता है हमारे पास 5, ये 32 और 4 और 6 के दरमियान में कहीं होगा ये वाला पॉइंट, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा ये वाला, ये तमाम के तमाम मिड पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसीज थी हमने मार्क कर ली। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना डॉटेड शक्ल के अंदर, इन्हें आपस में मिलाना होता है स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर, तो इसको इसके साथ मिलाना है आपने, ठीक है, और इसको इसके साथ मिलाना है, और इसको इसके साथ मिला देना आपने, नेक्स्ट, और इधर ये नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट, फिर इसका ऊपर लेके जाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, तो ये आ जाएगा इसका। ये मेरे पास आ चुके मिड पॉइंट्स। जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होती है तो एक एक्स्ट्रा इधर से और एक एक्स्ट्रा इधर से लाइन बनानी होती है हमने, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ आखिर में हमने नीड करवाना होता है इन पॉइंट्स को, तो लास्ट पे इन पॉइंट्स को इसके साथ मिला देंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा हमारे पास इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेपरेटली मैंने ड्रॉ करना सिखा दिया आपको, ठीक है, जैसे सवाल नंबर 3 के अंदर किया था। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ती है। जो क्लास बाउंड्रीज थी तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना होता है, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक मैंने मार्क कर ली, 4.5, 9.5 सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे 34.5, 4.5, 9.5, 14, सॉरी यहाँ पे 19 भी था, इसको एक्स्ट्रा कर लें, ये 19.5, ये 24.5, ये 29.5 और लास्ट में 34.5, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी इस तरह आना होता है, तमाम के तमाम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ये मार्क कर दी। जो क्लास बाउंड्रीज होती है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, तो यहाँ पर 5 यूनिट, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस हमें नजर भी आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की मैंने मेजरमेंट ली है। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग उससे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे हमने उसके अंदर लिया पॉलीगॉन के अंदर, इसके अंदर भी यही काम करेंगे, 1 सेंटीमीटर का 2 यूनिट रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का 2 यूनिट मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर ये नजर भी आ रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट कितना है 2 का हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के मुताबिक लेबल कर ली 18, ठीक है। अब 4.5 यानी इस ग्रुप को लेके चलना है और फ्रीक्वेंसी को, इस ग्रुप के मुताबिक हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है 1 मिलती है, तो 1 यहाँ पर कहीं होगी दरमियान में, 2 है और ये इधर 1 उसका हाफ होगा, तो यहां पर मुझे ऊपर की जाने की लाइन ड्रॉ करनी है, ये 1 थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि मैंने मेजरमेंट छोटी सी ली है, आप मेजरमेंट को बढ़ा भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, देखिए
फ्रीक्वेंसी 1 के मुताबिक ये मैंने रेक्टेंगल बना दी इस ग्रुप की 4.9 से 4.5 से 4.9 तक। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 9.5 से 14 पॉइंट कहां तक जाना है इस ग्रुप के बारे में 8 है जी, 8 तक अब हमने जाना ऊपर तक 8 तक। तो यहां पर 8 को मार्क करेंगे, यहां पर वो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इसका भी 8 मार्क करते हैं तो ये पॉइंट बनेगा। तो इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी रेक्टेंगल भी बन जाएगी। ज़रा एहतियात से बनानी ताकि रेक्टेंगल शेप अच्छी बने, खूबसूरत बने। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इनको आपस में मिला देंगे तो ये मेरे पास सेकंड रेक्टेंगल भी बन जाएगी इस ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप क्या है मेरे पास 14.5 से 19.5, उसकी कितनी वैल्यू 18। तो ये ग्रुप है मेरे पास, ऊपर तक 18 तक जाना है। अब हमने जब 18 तक जाना है तो ये निशान आ रहा है, तो मैंने इसको इसके साथ मिला दिया और बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आ जाएगी मेरे पास यहां तक 18 फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। ये हिस्टोग्राम इसकी भी बन गई मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट 24.5, 19.5 से 24.5 कितनी है 11। तो यहां पर 11 हमें नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके मुताबिक 24.5 और ये 10 है, 10 और इसके दरमियान 11, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आएगा तकरीबन यहाँ पर। तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 11 की लाइन आ जाएगी, तो इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये नेक्स्ट बी ग्रुप तैयार हो जाएगा हिस्टोग्राम का। नेक्स्ट ग्रुप क्या है 24.5 से 29.5, तो ये 2 है, तो 2 हमें यहाँ पर नजर आएगा। ये 2 नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये 2 को इसके साथ पॉइंट आउट कर लेंगे, ये 2 की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको मिलाएंगे इसके साथ तो ये मेरे पास नेक्स्ट रेक्टेंगुलर शेप की बन जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट 29.5, ये 29 पॉइंट है, ठीक है। और ये 34 तक कितना है 5, वो नजर भी आ रहा है। तो 5 तक जाना अब हमने फ्रीक्वेंसी, तो 5 दरमियान में यहाँ पर कहीं पर होगा। तो जब इसको स्ट्रेट एरो के साथ इधर आएंगे, निशान लगाएंगे, तो ये तकरीबन यहाँ पर कहीं आएगा। इसको इसके साथ मिला देना आपने और इसको इसके साथ। तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम भी मुकम्मल हो चुका है। हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लें तो उसे शेड लाजमी कर लिया करें ताकि खूबसूरत नजर आए ग्राफ हमारा। यहां पर हमने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए इस डिस्ट्रीब्यूशन के। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये आ गया, हिस्टोग्राम ये आ चुका। यहां पर एंड लिखा है, तो एंड के लिए दोनों को लहदा बनाना पड़ता है। अगर ऑन आ जाए, जैसे आपके बुक के अंदर सोल्यूशन दिया है, क्योंकि पहला एडिशन है तो यहाँ पे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अगर यहाँ पर ऑन हो, एंड की जगह क्या हो ऑन हो, तो पहले आपने क्या करना है हिस्टोग्राम बना लेना। हिस्टोग्राम बनाने के बाद ये सोल्यूशन कंप्लीट है। मैं आपको बता रहा हूं आपकी बुक के अंदर उसने आंसर कैसे दिया है। अगर एंड की जगह ऑन हो तो फिर ये काम आपने नहीं करना, ये वाला ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं करना। पहले आपने हिस्टोग्राम बनाना है। जब आप हिस्टोग्राम बना लें तो फिर इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके मुताबिक ये सोल्यूशन है। आपके बुक के अंदर अगर स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो जाती है उसके मुताबिक में सोल्यूशन, तो फिर आपने ये ड्रॉ नहीं करना। तो फिर आपने सिर्फ ये ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, तो आपने ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेने हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट डायरेक्ट इसको मिल जाते हैं, हमें सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो मिड पॉइंट्स आएंगे ना, एक इधर से एक्स्ट्रा, एक इधर से एक्स्ट्रा मार्क कर लें आप अपनी आसानी के लिए। और ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको स्केल के साथ मिला लेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन हिस्टोग्राम, याद रख लीजिएगा ऑन हिस्टोग्राम हो तो ऐसे करना है, एंड हो तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो इस बात का ही ख्याल रखना है। मैंने दोनों के मुताबिक आपको सवाल सॉल्व करवा दिया, एंड के मुताबिक भी और ऑन के मुताबिक भी। ऑन हो तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका, ऑन हो तो ये आंसर होगा। अगर एंड होगा तो जैसे पहले बताया था, पहले ये ड्रॉ करना है फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था इस वीडियो लेक्चर के 2 हिस्से में रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तमाम सॉल्यूशंस हमने कवर कर लिए, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख ली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी रिवाइज कर लिया, हिस्टोग्राम भी रिवाइज कर लिया, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन हिस्टोग्राम भी हमने दोबारा पढ़ लिया, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 7 to 12
उसके अंदर हम 12.2 के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं, तो वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है।